हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिव्यू सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री मेजर 2 का पेपर वाला। ठीक है, हिस्ट्री का जो है ना क्वेश्चन जो था ना, ये हम लोग पढ़ेंगे। हिस्ट्री मेजर 2 का जो ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को डाल दिया गया था, उसका एक दो वीडियो भी डाल दिया गया है लॉन्ग क्वेश्चन का। तो हम लोग आज एक लॉन्ग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका पूछा हुआ, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे, वर्णन करें। ये क्वेश्चन का मतलब है ना कि मुगल जो साम्राज्य आया था, ठीक है, जो बाबर स्थापना किया था मुगल साम्राज्य का, उसका पतन का क्या कारण हुआ, मतलब क्या कारण था जो वो साम्राज्य पूर्णतः खत्म हो चुका है। ठीक है, देखिए, अगर मुगल साम्राज्य के बारे में जानना चाहेंगे ना, तो मुगल साम्राज्य का जो स्थापना था वो बाबर ने किया था। ठीक है, बाबर के बाद अकबर आया, जहांगीर आया, औरंगजेब आया। यहाँ तक जो था वो लोग अपने शक्ति के आधार पे अपने शासन व्यवस्था को चलाया। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद इसके बाद जितने भी शासक जो है ना, वे दुर्बल थे। मतलब उन लोग के अंदर इतना साहस नहीं था, इतना शक्ति नहीं था, वो शक्ति नहीं था कि वो लोग एक सत्ता को संभाल सके, एक साम्राज्य को संभाल सके। ठीक है, जिसके कारण ये साम्राज्य का जो मुगल साम्राज्य का जो सैन्य बल, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सब कुछ धीरे धीरे चौपट होते गया। ठीक है, अब लोग क्या किया, मुगल साम्राज्य को विनाश के छोर पे खड़ा कर दिया और मुगल साम्राज्य का विनाश खत्म हो गया। ठीक है, अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, इसका परिचय जानेंगे कि क्या क्या हुआ, और इसको बढ़िया से हम लोग जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। लिखा हुआ है, देखिए इसका पहला जो पॉइंट बना हुआ ना, पहला पॉइंट आपका है परिचय। ठीक है, परिचय मतलब है कि मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे कि मुगल साम्राज्य में कितने शासक थे, कौन इसका स्थापना किया था, कौन से ऐसे शासक थे जो इसको विकास के स्तर पे ले गए। ठीक है, विस्तार किया इसका, लेकिन कौन से ऐसे शासक थे जो उसको विनाश की तरफ ले गए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सब कुछ जानेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ परिचय। मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने किया था, मुगल साम्राज्य का स्थापना बाबर ने किया था। बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य जब तक अकबर, जहांगीर तथा औरंगजेब के हाथों में रहा, तब तक मुगल साम्राज्य का विस्तार होते रहा। मीन्स मानिए कि मुगल साम्राज्य का जो सत्ता था, जब तक अकबर, जहांगीर और औरंगजेब के हाथों में रहा ना, तब तक इसका विकास ही विकास होते गया, इसका विस्तार होते गया। ठीक है, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगल काल की सत्ता जो है ना धीरे धीरे पतन की और बढ़ने लगा। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि इन लोगों के बाद जो भी शासक आया, वो इस साम्राज्य को जो है ना, मुगल साम्राज्य को पतन की ओर लेते चला गया। लिखा हुआ है कि औरंगजेब के बाद यहाँ जितने भी शासक आए, सब के सब निकम्मे निकले। ठीक है, मतलब औरंगजेब के बाद जितना भी यहाँ पे शासक आया ना, सारे के सारा निकम्मे थे। मतलब वो कामचोर थे, वो लोग काम करते ही नहीं थे, उन लोग के अंदर साहस नहीं था कि वो लोग साम्राज्य को चला सके। सारे से मिलकर मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। वो लोग क्या था, निकम्मा निकला, और लोग सारे मिल करके मुगल साम्राज्य का क्या कर दिया, अंत कर दिया। मुगल साम्राज्य के विकास तथा विस्तार की कहानी जितना रोचक और रोमांचक था, मीन्स इतना जानिए, रोचक मतलब क्या जानते हैं, मुगल साम्राज्य को विस्तार जो हुआ था ना, ये कहानी जो है ना बड़ा रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है, और किस तरह साहसीपूर्ण वक्त जो है ना, ये लोग साम्राज्य को खड़ा किया था। और उसके बाद उसके पतन की जो कहानी है ना, उतना ही दर्दनाक है। मतलब ये जानिए कि मुगल साम्राज्य का विकास का और विस्तार का कहानी जितना रोचक है ना, जितना इंटरेस्टिंग है ना, उससे कई गुना दर्दनाक जो है इसका पतन की कहानी है। ठीक है, अब जानते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। देखिए अब अगला जो पॉइंट है उसमें हम लोग जानेंगे ना कि किस प्रकार से मुगल साम्राज्य का अंत हुआ। ठीक है, लिखा हुआ मुगल साम्राज्य के पतन के एक नहीं बल्कि अनेक कारण थे। मुगल साम्राज्य का जो पतन था उसका एक कारण नहीं बल्कि बहुत सारा ऐसा कारण था। ठीक है, जिन्होंने मिलकर इतने शक्तिशाली साम्राज्य को तहस नहस कर दिया, जो सारा मिल करके क्या किया, इस साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित है, इसका कुछ महत्वपूर्ण कारण जो है ना निम्नलिखित दिया हुआ है। ठीक है, देखिए पॉइंट लिखा हुआ, पॉइंट बनाया हुआ है, उत्तराधिकारी के नियम का अभाव। मतलब वहाँ का जो उत्तराधिकारी था, वहाँ का जो सत्ता संभालने वाला था, उसका अभाव था, उसका नियम का अभाव था। उसका नियम का अभाव कैसे था, देखिए लिखा हुआ क्या कि मुगलों ने भारत में जिस भी साम्राज्य की स्थापना की, उसका कारण उसका शक्ति था। मगर मुगल लोग जो था, भारत में जिस साम्राज्य का भी स्थापना किया था ना, उसका सबसे बड़ा कारण उन लोगों का शक्ति था। ठीक है, वो लोग अपने शक्ति के बल पे मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। बाबर के बाद जितने भी शासक आए, उनमें से अधिकांश ने अपनी शक्ति के बल पर सत्ता हासिल करने की कोशिश की। मीन्स बाबर के बाद जितना भी शासक यहाँ पे आया, ठीक है, वो लोग अपना शक्ति के बल पे जो है ना, ये अपने सत्ता को चलाने का प्रयास किया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जितने शासक आए, मतलब उसके बाद मान लीजिए बाबर, अकबर, हुमायूं और जहांगीर, ठीक है, औरंगजेब के बाद जितना भी जो है ना शासक आया, वो लोग सबका सब क्या था, निकम्मा था। लिखा हुआ है,
उसके बाद सारे शासक अपने आप में ही विरोधी बनकर पूरे मुगल साम्राज्य को खत्म कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे था कि जब तक औरंगजेब था, ठीक है, तब तक यहाँ पे सब कुछ ठीक था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ पे जितने भी शासक था ना, वो लोग उस सत्ता को पाने के लिए ना एक दूसरे को बुरी नज़र से देखने लगे। ठीक है, मतलब हिंद ऋषि देखने लगे, वो उसको मारना चाह रहा था, उसको मारना चाह रहा था, ऐसे करके पूरा मतलब ये लोग खत्म कर दिया था मुगल साम्राज्य को ही। ठीक है, लेकिन भाई इसी कारण से मुगल शासन में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक थे वे निकम्मे थे और वे सत्ता के लिए आपस में ही लड़ गए। वो लोग क्या किया, सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में ही लड़ गया, जिससे ग्रह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। जिससे आपस में ही जो था ना वहाँ पे मुगल साम्राज्य के आपस में उन लोगों में क्या हो गया, ग्रह युद्ध का स्थिति उत्पन्न हो गया, जो कि मुगल साम्राज्य का क्या बना, विनाश का कारण बना, जिससे मुगल साम्राज्य क्या हो गया, विनाश के दौर पे खड़ा हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग इसका दूसरा पॉइंट बनाएंगे। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी, मतलब औरंगजेब की जब मृत्यु हो गया तो उसके जो उत्तराधिकारी थे वो लोग क्या थे, दुर्बल थे, मतलब वो लोग सही ढंग से शासन व्यवस्था को पालन नहीं कर पाया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का अंत होते चला गया। ठीक है, इसमें लिखा हुआ औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य के पतन का सबसे बड़ा कारण सत्ता तथा राजगद्दी पर दुर्बल एवं आयोग शासकों का आना था। मतलब हुआ क्या, औरंगजेब के मृत्यु जब हुआ उसके पश्चात मुगल साम्राज्य का सत्ता जिसके हाथों में गया वो लोग सही ढंग से उस साम्राज्य को चला नहीं पाया। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि वो साम्राज्य का अंत निश्चित हो गया। लिखा हुआ बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी शासक हुए उनमें ना ही चारित्रिक, राजनीतिक, सैनिक और ना ही प्रशासनिक क्षमता थी। मतलब बोला गया यहाँ पे बहादुर शाह तथा बहादुर शाह जफर तक जितना भी वहाँ पे शासक आया उसमें ना ही चारित्रिक, ना ही राजनीतिक, ना ही सैनिक और ना ही प्रशासनिक क्षमता थी। वो लोग किसी भी तरह से वो लोग सक्षम नहीं था कि वो लोग एक साम्राज्य को चला सके। लिखा वे अपना अधिकांश समय अपनी मस्ती में गुजारते थे। वे लोग जो था ना अपना बस इंजॉय करने के लिए अपने समय को गुजारते थे वो लोग। जिसके बाद वहाँ की आर्थिक एवं प्रशासनिक नीति खराब हो गई, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ का जो आर्थिक स्थिति जो है, प्रशासनिक स्थिति क्या हो गया, खराब हो गया। और उसके बाद वहाँ के अमीरों तथा सरदारों का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि वहाँ का जो अमीर था और जो सरदार था ना उन लोगों पे दबाव बनाना चालू कर दिया। ठीक है, अतः वे लोग ने राजा को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। अतः लास्ट में क्या हुआ कि वहाँ के जो अमीर लोग थे, वहाँ के जो सेठ साहूकार थे, वो लोग क्या कर लिया, राजा को अपने कठपुतली बना लिया। ठीक है, जो जो वो बोलते गए राजा वही वही करता गया। ठीक है, और यही कारण रहा कि मुगल साम्राज्य की पतन और बढ़ी, मतलब यही कारण रहा कि मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, ये आपका सेकंड पॉइंट खत्म होता है। अब तीसरा पॉइंट में हम लोग बनाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है लिखेंगे दरबारी षड्यंत्र एवं गुटबाजी। मतलब दरबार में ही षड्यंत्र होने लगा। ठीक है, मतलब उसको मारने का, इस साम्राज्य का पतन करने का मतलब षड्यंत्र होने लगा, मतलब उसके प्रति जो है ना घिनौना चीज सोचने लगे। ठीक है, उसके साथ गुटबाजी करने लगे। लिखा हुआ है औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात मुगल दरबार षड्यंत्रों एवं गुटबाजी का केंद्र बन गया। ठीक है, मुगल जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु के बाद जो है ना मुगल दरबार जो है ना मतलब सब में गुटबाजी होने लगा। ठीक है, वो लोग किसी और राजा के साथ जो है अपना गुटबंदी करने लगे। ठीक है, किसी और के साथ, ताकि वो लोग जो है यहाँ का शासन व्यवस्था को मतलब यहाँ का सत्ता स्थापित कर सके। बस एक लोग नहीं था, वहाँ का जितना भी उत्तराधिकारी था सब लोग क्या क्या हुआ, एक साथ सब लड़ पड़े। ठीक है, अब लोग दूसरे से गुट बनाने लगे। ठीक है, जिसके कारण उन लोग के अपने ही क्षेत्र में क्या हो गया, गृह युद्ध का कारण बनने लगा। ठीक है, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का अंत निश्चित हो गया। लिखा हुआ उन लोगों के मन में सत्ता पाने की लालच दौड़ उठी। उन लोगों का जो मन था, उन लोगों के मन में जो ना सत्ता पाने का लालसा दौड़ उठा। ठीक है, जिसके कारण वे लोग क्या हुए, आपस में ही झगड़ने लगे। इसके कारण उन लोग आपस में एक साथ झगड़ गए। ठीक है, और इसका फ़ायदा उठा रहे थे वहाँ के जागीरदार और मनसबदार। और उसका जो फायदा था वो लोग वहाँ के जागीरदार लोग उठा रहे थे और मनसबदार उठा रहे थे। उन लोग को क्या किया, अपने कब्जे में कर लिए और वे लोग अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा। वो लोग क्या करने लगा, अपना शक्ति को बढ़ाने लगा, हर तरफ से अपना शक्ति को वो लोग बढ़ाने लगा। और यह जो था मुगल साम्राज्य का अंत का निश्चित मतलब अंत का कारण बनते गया। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग लिखेंगे मुगलों की सैन्य दुर्बलताएं हैं। ठीक है, मतलब मुगल साम्राज्य जिस समय बाबर यहाँ का शासक था। ठीक है, जिस समय अकबर यहाँ का शासक था। ठीक है, उस समय यहाँ पे जो था सैन्य शक्ति सबसे अपार थी। मतलब यहाँ का जो सैन्य शक्ति था ना, सैन्य शक्ति के सहायता से ही लोग इतना अपार साम्राज्य को खड़ा किया था। वही लिखा हुआ भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं इसका विकास सैनिक शक्ति के आधार पर हुआ था। मतलब भारत में जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना जो हुआ था, ठीक है, और इसका विकास जो हुआ था सैनिक शक्ति के आधार पर हुआ था। मतलब सैन्य शक्ति यहाँ पे जो था अपार दृष्टि में था। ठीक है, जब तक मुगल साम्राज्य की सैन्य शक्ति संतुलित रही, मतलब जब तक मुगल साम्राज्य का सैन्य शक्ति जो था बढ़िया रहा, ठीक है, तब तक इस साम्राज्य का जो विकास और विस्तार हमेशा होते रहा। ठीक है, परंतु इसके कमज़ोर पड़ते ही साम्राज्य की पतन की प्रक्रिया आरंभ हो गई। लेकिन जैसे ही यह कमज़ोर पड़ा, सैन्य शक्ति कमज़ोर पड़ा, मुगल साम्राज्य जो है पतन की ओर बढ़ने लगी। ठीक है, लिखा मुगल काल की पूरी साम्राज्य सैन्य शक्ति पर ही आधारित थी। मतलब मुगल काल का जितना भी पूरा साम्राज्य था वो सैन्य शक्ति पर भी आधारित था, निर्भर था। अतः यह भी मुगल काल का अंत का कारण बना। अतः ये जो था ये भी मुगल काल का अंत का कारण बना कि वहाँ का सैन्य शक्ति दुर्बल हो गई। ठीक है,
इसके बाद जो है आपका पॉइंट नंबर 5 बनाएंगे हम लोग। और जो ये पॉइंट नंबर 5 है, ये आपका जो है आर्थिक कारण है, ठीक है, कि क्या कारण हुआ, मतलब आर्थिक कारण क्या कारण था जिसके कारण से मुगल साम्राज्य का अंत निश्चित हो गया, ठीक है। देखा, मुगल काल में आर्थिक दुर्बलता भी इसके अंत का कारण बना। मतलब वहाँ का जो आर्थिक स्थिति था वो क्या हो गया, खराब हो गया। वहाँ का जितने भी शासक थे, औरंगजेब के पास जितना भी शासक आया, वो लोग किसी चीज़ पर ध्यान दिया नहीं, बस वो लोग अपने मस्ती में जीता था, ठीक है, जिसके कारण यहाँ का आर्थिक स्थिति खराब हो गया। लिखा हुआ मुगल काल में आर्थिक दुर्बलता भी इसके अंत का कारण बना। आर्थिक दुर्बलता जो यहाँ का क्या बना, कारण बना। यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण यहाँ की जनता तथा सारे लोग विद्रोह पे उतर आए। मतलब यहाँ का आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण क्या हुआ, जनता लोग जो था ना विद्रोह पे उतर आया, ठीक है। और इसका साथ देने के लिए मुगल काल के विद्रोही खड़े हो गए। और इन लोग का जो साथ देने के लिए कौन आ गया था, मुगल काल से जो जलता था, मुगल काल से जो दुश्मनी रखता था, मुगल साम्राज्य से जो दुश्मनी रखता था ना, उन लोग इसके साथ में खड़े हो गए, ठीक है। और ये विरोध को और ज़्यादा तेज कर दिए, जिसके बाद मुगल साम्राज्य ज़्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाए। जिसके बाद जो मुगल साम्राज्य के जो शासक थे ना, वे तो ऐसे दुर्बल थे ही, उन लोग ज़्यादा देर तक इसका सामना नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि उनका आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुका था। क्योंकि उनका भी आर्थिक स्थिति क्या हो चुका था, खराब हो चुका था, पूरा बद से बदतर हो चुका था, ठीक है। और कारण यही हुआ कि जिसके कारण उनके विद्रोही उन पर हावी हो गए। जिसके कारण क्या हुआ, उनका जो विद्रोही था, उनसे जो मतलब उनसे जो दुश्मनी रखता था, वो क्या हो गया, उन पे हावी हो गया, ठीक है। और यहाँ से मुगल साम्राज्य का पतन होना प्रारंभ हो गया। और यही कारण था कि मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, पतन हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरह से जो है आपका अगला क्वेश्चन का वीडियो भी जो है डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप देखते रहें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।